अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन है। 14 अगस्त के हवाले से मैंने ये शर्ट बनाई है। तो मैंने ये शर्ट की फ्रंट साइड ली है। इसके ऊपर पहले ये नेक ड्रॉ करेंगे। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है और 3.5 तक गले की गहराई ली है और इसके ऊपर इस तरह से राउंड शेप जो है वो पहले ड्रॉ कर ली है। उसके बाद दोबारा से 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और जैसे हमने पहली राउंड शेप ड्रॉ की है उसी तरह से एक और शेप जो है वो राउंड शेप हम बना लेंगे। इसी तरह से 1-1 इंच पे निशान लगाने हैं मज़ीद और अपना पहले जो हमारा डिज़ाइन है उसको इस तरह से शर्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है और फिर हम मज़ीद उसकी जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। आप चाहें तो आप इसको बड़ी आसानी से इस तरह से शटल लेस का यूज़ करते हुए कुछ भी आप जो भी लगाना चाहें आप इस तरह से इसके ऊपर लगा के तो बहुत ही सिंपल सा और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये मैंने बच्ची की शर्ट रेडी की है तो आपको इसकी जो सारी डिज़ाइनिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद स्टिचिंग के बाद फुल लुक भी इसकी शेयर करूँगी कि शर्ट हमारी किस तरह से बनी है। अब इस तरह से ये मैंने अपनी राउंड शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। 4 मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं और इस तरह से अब इसको शर्ट को खोल के रखना है। तो यहाँ पे टैप टैप करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो दूसरी तरफ भी हल्का हल्का ड्रॉ हो जाएगा और फिर उसको मज़ीद हमने इस तरह से गहरा कर लेना है। अब यहाँ पे 4 लाइंस मैंने लगाई हैं लेकिन बाद में मैंने एक और इसके ऊपर लाइन जो है वो भी ड्रॉ की है। तो आप चाहें तो आप थोड़ा और भी इस नेक लाइन को ब्रॉड बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें। तो यहाँ पे अब इस ये देखें आसानी से हमारी दूसरी तरफ भी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। अब मैंने इसके ऊपर ये जिगजैग लेस जो है उसका यूज़ करना है। आप चाहें तो आप शटल लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने ये हल्के हाथों से इसको राउंड शेप में घुमाती गई हूँ लेस को और ये बड़ी आसानी से स्टिच हो गई है क्योंकि ये वाली जो जिगजैग डोरी होती है ये बड़ी आसानी से लग जाती है। इसका कोई इशू नहीं होता। मैंने ये छोटे वाली डोरी यूज़ की है। बड़े वाली जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगती है जब हम शर्ट के कपड़े या किसी भी फैब्रिक के ऊपर रख के लगा रही हूँ। तो ये छोटे वाला जो साइज़ है इसका ये ज़्यादा बेहतर लगता है। और जब आप स्लिट वगैरह में यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपने हाफ़ शो करनी हो और हाफ़ आपने उसको दबा के सिलाई करना हो तो आप बड़े वाली जो जिगजैग डोरी है उसका यूज़ किया करें। अब ये देखें इसी तरह से मैंने जितने लाइंस हमने बनाई हैं उसके ऊपर ऊपर इस तरह से पहले ये वाली जो जिगजैग लेस है इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम अपनी जो नेक है उसको बनाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये इसको साड़ी को स्टिच किया। उसके बाद मैंने एक और निशान भी लगाया था। तो ये मैंने 5 इसकी जो लेयर्स हैं लाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे बना दी हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी इसी तरह का डिज़ाइन जो है वो मैं इसकी दामन पे और इसके स्लीव्स पे भी बनाऊंगी। तो एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा। आपको फुल लुक इसकी दिखाऊंगी कि कैसी शर्ट बनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी बनाई है। तकरीबन 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई तकरीबन है 7 इंच तक। और इसके भी इसी तरह से यहाँ पे जैसे हम कुर्ता पट्टी लगाते हैं सेंटर करके तो उसके बाद यहाँ पे जिगजैग डोरी इसमें देते जाना है और गुम सिलाई से इस तरह से लगा देना है। ये थोड़ी बाहर शो होगी और बाकी की हमने इसके अंदर छुपा देनी है और इस तरह से कुर्ता पट्टी जो है वो स्टिच कर लेनी है। और मैंने जो नेक लाइन पहले ड्रॉ की थी उसी के ऊपर मैंने कटिंग भी कर ली है गले की। क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो यहाँ पे अगर मैं इस पर बुकरम नहीं भी यूज़ करती तो भी बड़ी आसानी से नेक जो है वो स्टिच हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बुकरम का यूज़ नहीं किया। मैं कपड़े से ही इसकी कटिंग मैंने गले की है। और ये कुर्ता पट्टी स्टिच करने के बाद जो मैंने गला कटिंग किया था उसको इस तरह से रखूँ और बैक साइड से उसकी जो उल्टी साइड है वहाँ से मैं सिलाई को लगाती जाऊंगी और नीचे जो हमने गले का कपड़ा कटिंग किया था उसको नीचे रखेंगे। और मैं इसको उल्टा इसलिए सिलाई कर रही हूँ ताकि जो हमारी लेस की सिलाई पहले हमने चलाई हुई है बिल्कुल उसके साथ साथ हमारी सिलाई जो है वो लगे
और इस तरह से हमारी लेस जो है वो भी सीधी, उसके साथ भी सीधी सिलाई आएगी और हमारा गला भी जो है वो सही शेप में बन जाएगा। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा देने हैं और गले को पलट लेना है। इसको आयरन करके फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से भी एक सिलाई लगा ली है। तो इसका ये होगा कि हमारा गला जो है वो अच्छी तरह से अंदर वाली साइड पे का कपड़ा जो है वो बाहर वाली साइड पे नज़र नहीं आएगा और अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दी है और इसको अब फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और ये शर्ट की फुल लुक है। ये इसके स्लीव्स हैं और नेक लाइन देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बैक पे भी मैंने एक बटन लगाया है, ये इसका दामन है। क्योंकि गला हमने छोटा बनाया था तो इस तरह से इसके बैक साइड पे भी मैंने एक बटन जो है उसको स्टिच किया। ये देखिए इस तरह से। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।